यहाँ उपस्थित बड़े भाई सुरेश चवाणके जी, आज बड़े गर्व का विषय है कि हम लोग इस परिसर में इतनी संख्या में एक साथ उपस्थित हैं। भाई साहब के आने से हमें उचित नेतृत्व मिल रहा है। हरिहर मंदिर की मुक्ति के लिए कल्कि भगवान की जो जन्मस्थली है, वास्तविक जन्मस्थली है, उसके प्रसार के लिए हम भरसक प्रयास करेंगे, क्योंकि कुछ काल नेमी पूरे विश्व को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं कि कल्कि भगवान यहाँ जन्म लेंगे, वहाँ जन्म लेंगे, तिथि बदल दी। तो इस तरीके के षड्यंत्रों को विफल करने के लिए हम लोगों को सम्मिलित रूप से एक बड़े प्रयास करने की जरूरत है, जिसके लिए भाई साहब हमारे साथ हैं और हम सब मिलकर आपके साथ काम करेंगे। जो लोगों को ढूंढने के लिए जा रहे थे, जब हरिहर मंदिर के नीचे मैं खड़ा हुआ था तो एक आदमी दिखाई नहीं देता था। आज ऐसा अवसर है, मुझे अपार प्रसन्नता है कि उस मिशन के लिए आज लोग दिखाई दे रहे हैं। ये समय का परिवर्तन है और इस समय के परिवर्तन को मैं मानता हूं कि जब सुरेश चौहान जी संबल में आए थे, हम लोग आगे जा रहे थे, रोक लिया गया था, अन्य कारणों से रोका गया, कई कारण बना करके रोका गया। लेकिन आज मैं ये कहता हूं, जिस समय 24 नवंबर की घटना हुई तो लोगों को रोकने की जो कोशिश की गई और हम सब लोग मिलकर के एकत्रित हुए और प्रशासन को जिस प्रकार से हमने सहयोग किया, आज भी मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग जिन लोगों में हिम्मत हो और मन में संकल्प लें, वही लोग आगे आए, अन्यथा बाद में साथ छोड़ने वाले लोगों को पीछे रहना चाहिए। धन्यवाद। मैं सुरेश चौहान जी का स्वागत करूंगा। माने गोपाल शर्मा जी पद का बना करके स्वागत करेंगे। बाकी जिनका नाम लेंगे केवल वही लोग आगे आएंगे। भैया थोड़ा जगह दीजिए। गोपाल शर्मा जी कल की सेना से माननीय गगन शर्मा जी हमारे सभासद भी हैं। भारत माता की। लेकिन वहाँ बाकी लोग रहेंगे। कल्कि के इस आंदोलन में जो कार्यकर्ता कार्यरत है, जिन्होंने संघर्ष किया है, उनको मैं अलग से मिलूंगा, ये मैंने चहल जी को कहा था और इसलिए आपको मिलने आया हूँ। ये केवल कल्कि भगवान का दर्शन नहीं है, उनके सैनिकों का भी दर्शन करने में आया। तो मैं यहाँ ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, वहां तो बोलना ही है। या दो सूत्र देना चाहूंगा। एक, देखो हमेशा कहा जाता है ना, ये सुदर्शन का ही नारा है, अब योगी जी भी कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। और हम इस आंदोलन में यहाँ पर जितने संगठन होंगे, जितनी सेना होंगी, जितने व्यक्ति होंगे, जितनी संस्थाएं होंगी, वो अपना अपना नेता अपना झंडा रखे, लेकिन एजेंडा क्या होना चाहिए? कल्कि स्थान की मुक्ति। तो यहाँ पर हरिहर मंदिर की मुक्ति हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। बाकी सबका जो होता है होता रहेगा। सबके अपने विचार होते हैं, सबके अपने काम होते हैं। मुझे बताइए, सत्ता स्थापना के लिए लोग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाते हैं कि नहीं? तो अगर राजनीतिक दल बना सकते हैं तो हिंदू बना सकते हैं कि नहीं? बनने चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। तो मेरा यही कहना है कि हिंदू समन्वय समिति के मार्फत आप लोग इस एक एजेंडे पर सब मिलकर, सारे संगठनों के प्रतिनिधि मिलकर एक समन्वय समिति बनाइए। और संबल के विषय के लिए तो गूगल पर सर्च करने पर भी संबल ठीक से जब नहीं मिलता था, तो सुदर्शन ने 16 करोड़ सर्च गूगल पर करवाए थे 2017 में। अब तो संबल के बारे में बहुत कुछ उपलब्धता है। बाकी संबल का आंदोलन कैसे हो, आगे कैसे जाना चाहिए, इस विषय में मैं हिंदू जो अभी अपना कार्यक्रम में सम्मेलन है, उस कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करूंगा, वहां पर मिलेंगे। लेकिन मैं स्पेशली आप लोगों को मिलने आया था। एक समिति बनाइए, इसका एक एक्शन प्लान बनाइए, और मेरे आंखों के सामने मुझे दिख रहा है कि हम जल्दी ही इसी शरीर के साथ, इसी आंखों के साथ उस मंदिर में जाकर कल्कि भगवान के जब मैं 2017 में ये बात करता था, मैंने 10 एपिसोड की सीरीज की थी, तो मेरे ऊपर FIR हुआ था ना, और तब यहाँ आने से भी रोका था। लेकिन अब यहाँ आने वाले संख्या लाखों में होगी। जो अयोध्या में स्थिति है, जो काशी में स्थिति है आज,
वही स्थिति संभल की होने वाली है। ये भविष्यवाणी आज मैं यहाँ कह रहा हूँ। अब उसके लिए हमने क्या करना है, समाज ने क्या करना है, सरकार से क्या मांगना है, मीडिया ने क्या करना है, इसका विस्तृत हम वहां पर उल्लेख करेंगे और उसका रोडमैप बनाएंगे। कोई चीज अपने आप नहीं होती, भगवान शक्ति देता है, उसके लिए व्यक्ति चुनता है। आप लोगों को कल की ने चुना है और इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। बाकी आप सारी बातें वहां मंच पर करेंगे। जय श्री कृष्ण।